दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त आपका भाई रंगनाथ मेहता। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुख्य टॉपिक पे कि सीड फंडिंग होता क्या है, टोकन फार्मिंग क्या है और इसके फ़ायदे कैसे हो सकते हैं, अधिक से अधिक हम पैसा कैसे कमा सकते हैं और हम रिडीम कैसे करते हैं, रिडीम करने के बाद क्या होता है और ट्रस्ट वॉलेट तक हमारा जो पीवीसी मेटा है वो कैसे पहुंचता है। तो हम आज इस सब चीज़ों पर कवर करेंगे और बहुत ही डीपली और स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान भाषा में और आसान तरीके से हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम ब्राउज़र में जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र में गए और ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पे pvcmeta.io लिखना है, कोई स्पेस नहीं। आप pvcmeta.io कोई स्पेस नहीं और इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद दोस्तों सर्च हो रही है और आप ये सर्च हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इथेरियम है इसको आपको चेंज करके BNB स्मार्ट चेन बनाना है। चलिए हम इसको स्मार्ट चेन बना देते हैं। चलिए स्मार्ट चेन बन गए। अब आप यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके आप इसको वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। देखिए वॉलेट कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको पहले सीड फंडिंग में जाने का सिर्फ ऑप्शन होता था, लेकिन इसी पेज से आप डायरेक्ट दोनों जगह आप जा सकते हैं टोकन फार्मिंग में। लेकिन हम आपको आज सीड फंडिंग की थोड़ी झलक भी दिखाएंगे और आपको टोकन फार्मिंग के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीड फंडिंग की ओर। इसमें देखिए सीड फंडिंग का ऑफिशियल वेबसाइट pvcmeta.io है और टोकन फार्मिंग का वेबसाइट जो है pvcmeta.com। तो अभी हम .io पे हैं, मतलब सीड फंडिंग पे है। सीड फंडिंग में आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं, जो आपका पासवर्ड है आप उसको पासवर्ड को आप डाल करके इसको लॉगिन आप कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस तरह का आपका पेज खुलता है। पेज खुलने के बाद आज देखते हैं लगातार पीवीसी मेटा का रेट बढ़ रहा है। 7.40 BUSD बराबर 1 पीवीसी मेटा हो चुका है। मतलब एक BUSD में आपको 0.1351 पीवीसी मेटा आपको मिलेंगे। अगर आपके पास BUSD है मिनिमम 50, तो आप यहाँ पे BUSD 50 टाइप करेंगे और गेट एंड स्टेक पे क्लिक करेंगे तो आपकी सीड फंडिंग हो जाएगी और आपको टोटल स्टेक में दिखने लगेगा। मेरे पास आप देख सकते हैं 188 टोकन है, 188 टोकन है और अभी तक टोटल मैं मेरा रिलीज हो गया है 42, जिसमें मैं 32 निकाल लिया हूँ और 9.50 अभी मेरा अवेलेबल है। जिसको मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ और मैं आज आपको विड्रॉल करके निकाल के आपको दिखाता हूँ। पहले मैं चलता हूँ अपने वॉलेट की तरफ। आप वॉलेट में देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास पीवीसी मेटा 0 है, जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे नीचे ये 0 है। जैसे ही मैं इसको रिडीम करूँगा आपको ये पीवीसी मेटा आपको यहाँ रिलीज हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे मैं 9.50 डाल दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफ़र चार्ज अप्लीकेबल, मतलब आपको इसको ट्रांसफ़र करने में चार्ज लगते हैं। इसकी आज एक अनसुनी बात आपको मैं बताना चाहूँगा। आपको मैं एक चीज़ इसमें दिखा दूं कि अगर आप 1 करते हैं 2 करते हैं तो उस पर क्या लगता है और 9.50 करेंगे तो क्या लगेगा, सब में अलग अलग फ़र्क आएंगे। चलिए मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले मैं 1 का ट्रांसफ़र पे जाता हूँ। देखिए स्मार्ट कॉल आ रहे हैं और स्मार्ट कॉल आने के बाद यहाँ पे फ़ीस का मेंशन होता है। देखिए मेरा नेटवर्क फ़ीस जो है $0.07 के बराबर लग रहा है, जो 0.0025 BNB के बराबर होता है। इतना मेरा फ़ीस लग रहा है, लेकिन टोटल मेरी कट रही है $0.14। मतलब कि 1 BNB पे 1 पीवीसी मेटा टोकन अगर हम मारते हैं ट्रांसफ़र
तो 0.07 BNB लगते हैं। हम 500 भी मारेंगे तो 0.07 लगेंगे, लेकिन पर PVC मेटा 0.07 एक्स्ट्रा लगते हैं। सिस्टम चार्ज लेती है, विड्रॉल चार्ज, जो यहाँ पे दोनों को जोड़ करके 0.07 प्लस 0.07 करके 0.14 लग गए। लेकिन इसी को हम जब 2 करके देखते हैं तो कितना होता है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे 2 डाल के देखते हैं। यहाँ पे 2 इंटर PVC मेटा मेरे पास 9 अवेलेबल हैं। पहले 1 डाल के देखा था तो मेरी फीस कितनी लग रही थी और टोटल कितने कट रहे थे। अब मैं 2 या 3 मान के डाल के देखता हूँ, फिर ट्रांसफ़र पे दबाता हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, 0.07 मेरे लग रहे हैं, लेकिन 1 डाले थे तो मुझे लग रहे थे 0.14, लेकिन 3 मैंने डाले तो 0.29 लग रहे हैं। मतलब कि फीस इतना लग रहा है तो बाकी का कहाँ जा रहा है, तो बाकी विड्रॉल देने के एवज में सिस्टम ने चार्ज लगाए हैं जो यहाँ पे लगते हैं। इसको मैं आपको कैलकुलेट करके आपको दिखा सकता हूँ कि वो कैसे लग रहे हैं। चलिए मैं कैलकुलेटर की तरफ चलता हूँ। कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। जब मैं 1 विड्रॉल कर रहा था तो $0.07 लग रहे थे और प्लस 0.07 फीस लग रहे थे और टोटल कट रहे थे 14। लेकिन दूसरे बार मैं 3 किया तो ये तो मेरा फीस तो लग ही रहा है, 0.07 फीस तो लग ही रहा है, लेकिन इसमें एक PVC के लिए इतना प्लस 0.07 ये 2 के लिए लग गया और प्लस तीसरे के लिए और कर देते हैं 0.07। देखिए 28, आप देख सकते हैं दोस्तों कि 28 और 29 लगभग इतना कट रहे हैं। थोड़ा कम बेसी फीस होने के कारण इस तरह से दिख रहा है, लेकिन इतना लग रहा है। इसी तरह से अगर हम अप्रूव कर देते हैं तो दोस्तों ये मेरा 2 PVC यहाँ आ जाएंगे। लेकिन अब हम चलते हैं टोटल। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे 1 डाला तो फीस मुझे 0.07 लग रहे थे। मैंने 3 डाला तब भी 0.07 लग रहे थे, लेकिन एक्स्ट्रा 0.29 लग रहे थे। लेकिन अब मैं टोटल अमाउंट को यहाँ डाल के देखता हूँ। 9.51 मैंने डाल दिया और इसको ट्रांसफ़र पे दबाता हूँ। देखिए इसके हिसाब से मुझे 0.07 फीस पहले जैसा ही लग रहे हैं, लेकिन टोटल मैक्सिमम जो कट रहे हैं लगभग 0.078 लग रहे हैं। इसको मैं अप्रूव करूँगा, ये मेरे वॉलेट में आ जाएंगे। वॉलेट आपने जैसा मैं दिखाया था मेरा 0 था, अब यहाँ से इतना कट के बाकी का मुझे मिल जाएंगे। चलिए मैंने अप्रूव कर दिया है और ये जो है मुझे 9.51 PVC मेटा ट्रांसफ़र होने के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अटेंशन फॉर ट्रांजैक्शन 9.1 PVC मेटा टोकन हैज़ बीन सक्सेसफुल ट्रांसफर टू यू कनेक्ट वॉलेट, चेक अपडेट वॉलेट बैलेंस PVC मेटा टोकन इन कनेक्ट वॉलेट। मतलब कि ये मेरा कनेक्ट वॉलेट में पहुँच चुका है। आप इसको यहाँ पे जा करके वॉलेट में चेक कर सकते हैं। चलिए मैं वॉलेट की तरफ चलता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 9.51 PVC मेटा मुझे लग गए। बाकी का मुझे चार्ज जो है, इसका जो फी लगा है वो BNB में कटे हैं मेरे। तो मैं BNB में भी चल के आपको फीस दिखा देता हूँ वो कैसे कटे हैं। देखिए आज मैंने टुडे विड्रॉल किया और टुडे विड्रॉल में आप देख सकते हैं BNB मुझे इतना कट गए हैं। इतना के बराबर कितना डॉलर होता है, 0.00238। चलिए हम यहाँ पे सेंड पे जाते हैं और चेक करते हैं कि इतना के बराबर कितना होता है। जैसे यहाँ पे 0.00238 लगभग 0.78। BNB का रेट अभी बहुत ज़्यादा कम बेसी हो रहा है, इसलिए न तो 78 यहाँ पे आ जाता। आप देख सकते हैं इस तरह से इतना BNB कटे हैं। तो फीस तो 0.07 ही लग रहे हैं,
डॉलर में, तो उतना ही टोटल कटना चाहिए, तो यहाँ ज़्यादा कट रहे हैं, इसलिए कि सिस्टम विड्रॉल के बदले भी कुछ चार्ज कर रही है। अब चलते हैं दोस्तों, अब हम चलते हैं सीड फंडिंग की, सीड फंडिंग हो गए, अब चलते हैं हम टोकन फार्मिंग की तरफ। टोकन फार्मिंग में क्या होता है और वहाँ कैसे करते हैं, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, मैंने पहले सीड फंडिंग में गए थे, लेकिन अब हम चलेंगे टोकन फार्मिंग के ऊपर। टोकन फार्मिंग में पूरा देखेंगे, इसको पूरा डिफाइंड करेंगे कि किस तरह से आप टोकन फार्मिंग में कर सकते हैं, कैसे रिडीम करेंगे, रिडीम करने से क्या होता है, कहाँ जाता है, उस सारे चीज़ पे मैं कवर करने वाला हूँ। अभी आप देखते हैं यहाँ पे चलते हैं, इसके मैं 3 डॉट पे 3 लाइन पे जाता हूँ। 3 लाइन पे जाने के बाद क्या होता है मैं देखता हूँ। स्टार्ट फार्मिंग जो पेज है, ये स्टार्ट फार्मिंग का पेज है। अभी मैं चलूँगा फार्मिंग रिवार्ड के ऊपर। फार्मिंग रिवार्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी अभी प्राइमरी में चल रही होगी वो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप 200% पे है तो आपका 200% शो करेगा, लेकिन मैं 250% पे आ गया हूँ और ये 250% का मुझे 988 का 250% 2470 दिख रहे हैं। 250% पर कैसे जाते हैं इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। अभी तक मुझे 68.6529 मुझे डेली रेफर से जो है रिवार्ड के रूप में मुझे मिल रहे हैं। टोटल अभी तक रिसीव 1368 USD हो चुका है 2478 में। ये 2478 में इतना मिल चुका है, बाकी जो है वो और मिलने को तैयार हैं। देखिए एडिशन एड ऑन फार्मिंग मेरा 100 का है, जैसे ही ये 2400 मेरा ख़त्म होंगे एड ऑन चालू हो जाएगा मिलना, और एड ऑन का भी मुझे 250% मिल रहे हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए सेल्फ रिवार्ड स्पीड जो है मेरा अभी तक जो है 0.25% तक ही है मेरे के खुद के इन्वेस्टमेंट पे। तो ये जो है जितना भी मैं लगाऊंगा मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट जो होगा 0.25% ही मुझे पर डे मिलेंगे। अब चलते हैं फिर से मैं रेफरल रिवार्ड के ऊपर। ये देखिए रेफरल रिवार्ड है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और वहाँ देखते हैं क्या क्या है और कैसे होता है। दोस्तों रेफरल रिवार्ड के रूप में मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेरे जो हैं वो 20 हैं। पहला लेवल जो है क्राइटेरिया जो है यहाँ दिख रहा है, 250% के स्पीड में हम हैं, और रेफर से मुझे 66.18 मिल रहा है, लेकिन वहाँ 68 थे। तो मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट और रेफरल दोनों मिला करके वहाँ 68 दिख रहे थे, जो कि आज मुझे कितना प्राप्त हुए हैं वो आगे हम चल के देखेंगे। अभी तक टोटल अपना खुद का रेफरल से और सभी चीज़ मिला करके 2563.83 USD मैंने यहाँ से लिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैं क्राइटेरिया नंबर 2 में प्रवेश कर चुका हूँ। ये 100 एंड एबव से मेरी फार्मिंग है। 5 लेवल मेरे पास हैं। ऐसे आपके पास 50 लेवल में काम हो रहा हो, या 500 लेवल में काम हो रहा हो, या 5 लेवल में हो, ये 5 लेवल को मिला करके 1 लाख USD का वैल्यू का बिजनेस होना चाहिए। तो आप 250% के क्राइटेरिया में चले जाते हैं। पहले से 200% मिल रहा है, और एक्स्ट्रा आप सेकेंड क्राइटेरिया प्राप्त करते हैं तो 50, दोनों को जोड़ करके 250% आपको मिलते हैं। ये इसका कैलकुलेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक जितना भी आप ऐड करेंगे, अगर यहाँ 1 लाख USD से 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो आपका जो है 250% के स्लैब में चले जाते हैं। टोटल अभी तक मेरे भी जितने डाउनलाइन हैं उन्होंने सभी मिल करके 17 लेवल तक मेरा काम हो रहा है, और 17 लेवल में आप देख सकते हैं $1,65,181 का बिजनेस हुआ है, जिसमें मेरे डाउन से मेरे ही लोग 412 USD डेली इनकम कर रहे हैं, मेरे डाउन में लोग कमा रहे हैं। जब मेरे डाउन में $412 लोग कमा रहे हैं तो मैं 66 $66 मैं कमा रहा हूँ। हम लोग USD को डॉलर भी बोल सकते हैं,
66 BUSD रेफर से आप कमा रहे हैं, और आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट में जो $1-2 आ रहे हैं उसको मिला करके 68 हो रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम 3 डॉट पे, देखते हैं क्या होता है, और ट्रांजैक्शन के ऊपर चलते हैं। लास्ट ये ट्रांजैक्शन है, मैं इसको पूरा क्लियर करने वाला हूँ। और यहीं पे सारे उलझन होती है, लोग यहीं पे लोगों का सवाल होते हैं कैसे हम विड्रॉल करेंगे, सीड वैल्यू जो मिले वो कहाँ गया, और पीबीसी मेटा कितना बना वो कहाँ गया, वो सारे चीज़ को मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो आप यहाँ ट्रांजैक्शन पे मैं चलता हूँ, और ट्रांजैक्शन पे जाने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए मैंने ऊपर से जितने भी 100 लगाए 200 मिला, 100 लगाए 200 मिला, 100 लगाए 200 मिला, इसलिए 200% पर था। 200 का 400, 100 का 200, 100 का 200, लेकिन यहाँ 988 है। ये 1900 कुछ मिलना था, लेकिन अब यहाँ पे 2400 दिखेंगे, इसलिए कि यहाँ से मैं 250% पे आ गया हूँ। यही आपने खुद का इन्वेस्टमेंट का 250%, इसी को बोलते हैं। और ये जैसे यहाँ 2400 ख़त्म होंगे, उसके बाद नीचे वाला में चालू हो जाएगा। नीचे वाला मैंने 100 लगाए हैं, उसका अब तक मुझे $6.5 मिल चुके हैं। लेकिन अब बात आती है कि मुझे आज का इनकम कितना हुआ है। आज का आप देख सकते हैं दोस्तों, 68.85 BUSD का आज मेरी डेली की अर्निंग हो चुकी है। अब इतना से कम नहीं होगा दोस्तों, जहाँ तक होगा इतना से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे आते हैं, आप देख सकते हैं जो 68 पॉइंट डेली के मुझे है जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको अगर आपको रिडीम करना है, इसको अगर आपको विड्रॉल करना है, तो आप रिडीम पे बटन दबाएंगे और वो आपको पीबीसी मेटा बन के यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। मैंने कल किए थे तो उसका 7.85 पीबीसी मेटा मिले थे, आज कुछ बढ़ के मिलेंगे। तो हम रिडीम करेंगे जैसे ही यहाँ पे 15 पॉइंट कुछ हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और यहाँ पे जो जीरो दिख रहे हैं, जो 15% कटेंगे, वो 15% BUSD के रूप में यहाँ आ जाएंगे, ये नीचे में सीड वैल्यू के रूप में। इसको आप फिर से सीड फंडिंग में आप लगा सकते हैं। तो वो कैसे होता है वो चल के देखते हैं। तो मैं फाइनली रिडीम के ऊपर चलता हूँ। ये रिडीम पे मैंने क्लिक किए, देखिए यहाँ इंटर रिवार्ड वैल्यू, तो रिवार्ड वैल्यू मेरा कितना है, रिवार्ड वैल्यू 68.85 है। मैं मैक्स पे दबाया, ये मैक्स है, यहाँ पे आपको दबाना है। मैंने मैक्स पे दबा दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 अंक छोड़ के बाकी सबको डिलीट कर दे, 4 या 3 अंक। तो यहाँ पे मैं चल के इसको डिलीट करता हूँ बाकी को, और बाकी को फिर विड्रॉल कर दूंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों 68.8573 है, तो मैं 8573 रख देता हूँ। 73 नहीं रख सकते तो 3 अंक भी रख देंगे तब भी हो जाएगा, या पॉइंट के अंक इधर पूरा हटा देंगे तब भी। मैंने इतना मारता हूँ विड्रॉल। सबमिट पे मैं बटन दबाया, देख सकते हैं दोस्तों द रिवार्ड वैल्यू हैज़ बीन सक्सेसफुली रिडीम इन द फॉर्म ऑफ पीबीसी मेटा टोकन एंड सीड वैल्यू। मतलब पीबीसी मेटा और सीड वैल्यू दोनों रिडीम हो चुके हैं और मेरे वॉलेट में मिल चुके हैं। यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले 7 दिख रहे थे, अब 15.7612 पीबीसी मेटा मुझे यहाँ प्राप्त हो गए हैं। और बाकी 15% जो कटे हैं 68 में, वो 10.3285 BUSD यहाँ मुझे मिल गए हैं। अब चलते हैं, पहले हम देखते हैं पीबीसी मेटा टोकन जो है ये 15.76, ये मेरे वॉलेट में कैसे आएंगे। मैंने तो आपको सीड फंडिंग से पहले 9 पॉइंट कुछ रिलीज करके दिखा दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम इसको रिलीज करके देखेंगे कि ये ट्रस्ट वॉलेट में कितने टाइम में पहुँचता है। दोस्तों इसमें टाइम नहीं लगता है। यहाँ मैं इसके सामने जो है ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ, ये ट्रांसफ़र का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो पीबीसी मेटा है मेरे वॉलेट में आ जाएंगे। ये मेरा F6F वॉलेट है इसमें। तो ट्रांसफ़र पे बटन दबाया, देखिए यहाँ पे साफ लिख रहा है इंटर पीबीसी मेटा टोकन। तो यहाँ पे मैं पीबीसी मेटा टोकन डाल देता हूँ। आप यहाँ मैक्स भी दबा सकते हैं। चलिए मैं मैक्स दबा देता हूँ, मैक्स दबा दिया दोस्तों। अब यहाँ से आप इसको पहले पॉइंट के बाद 4 अंक डिलीट कर दीजिए, 4 अंक बचा के बाकी को डिलीट कर दीजिए, और आप सबमिट पे बटन दबाते हैं।
देखिए अभी भी नहीं हो रहा है, मतलब 1-2 अंक और डिलीट करेंगे। चलिए अब मैं सबमिट पे बटन दबाऊंगा तो ये सीधा मेरे ट्रस्ट वॉलेट में 15.76 चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह साफ लिखा है द पीबीसी मेटा टोकन हैज़ बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर इन कनेक्ट वॉलेट। मेरा वॉलेट कनेक्ट F6F है, तो यहाँ पे वो चले गए हैं। अब मैं ओके पे बटन दबाता हूँ, एक काम और बच गया है दोस्तों। कभी भी अगर ये वाला आपका 10 या 10 से ऊपर हो जाता है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर सीट फंडिंग में डाल दें, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आप इसको पीबीसी मेटा को आप यहीं छोड़ देंगे 2-4-10 दिन, कोई परवाह नहीं, चलेगा, बढ़िया है, यहाँ रहे या वहाँ रहे चलेगा, लेकिन इसको ज़रूर सीड वैल्यू को ज़रूर आप कर लें। इसको हम रेडीम पे क्लिक करते हैं और इंटर सीड वैल्यू डालने के लिए बोल रहा है। मैक्सिमम पे बटन दबाते हैं, जितना होगा 10 पॉइंट कुछ वो यहाँ आ जाएंगे। देखिए 10 पॉइंट कुछ है, तो आप इसको टोटल के टोटल भी मार सकते हैं, पॉइंट के बाद कुछ अंक को डिलीट कर देते हैं और सबमिट पे बटन दबाते हैं और ये आज मेरा चला जाएगा सीड फंडिंग में। देखिए मैंने दबाया, अब ये देखिए सीड फंडिंग में ये चला गया। आप देख सकते हैं द सीड वैल्यू हैज़ बीन सक्सेसफुली रिडीम्ड इन फ्रॉम द सीड फंडिंग, इट कैन टेक अप टू 24 आवर्स फ्रॉम सीड फंडिंग टू बी अपडेट। ये बोलता ज़रूर है 24 घंटे, लेकिन पहले अपडेट हो जाते हैं। मैं अभी चल के देखता हूँ कि अपडेट हुए हैं कि नहीं, और बारी बारी से हम चेक करेंगे कि वो क्या हो रहा है। तो चलिए वॉलेट में पहले चलते हैं, और वॉलेट में चलने के बाद हम चलते हैं पीबीसी मेटा की तरफ। देखिए दोस्तों, पीबीसी मेटा मैंने जो विड्रॉल किए थे 15 पॉइंट कुछ, वो यहाँ पे आ चुके हैं। 9 पहले मैंने सीड फंडिंग से किए थे और टोकन फार्मिंग से 15 पीबीसी मेटा। मेरे पास 0 थे जो कि 25 हो गए हैं।